गुरु प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी है विरह और वेदना पर। बड़ी ही सुंदर साखी से हम यह समझते हैं कि मालिक को पाने के लिए विरह वेदना क्यों आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, ख्वाजा हाफिज फरमाते हैं, प्रभात वेला की इबादत और रात भर मालिक के वियोग में विलाप मालिक की प्राप्ति की खजाने की चाबी है। शेख शिबली एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सर्दी का मौसम था, आग जल रही थी। अचानक उनका ध्यान चूल्हे में जलती हुई लकड़ी के एक टुकड़े पर गया, जो धीरे धीरे सुलग रहा था। लकड़ी कुछ गीली थी, इसलिए आग की तपिश से पानी की बूंदें इकट्ठी होकर उसके एक कोने से टपक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद शेख शिबली ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब दावा करते हो कि तुम्हारे अंदर परमात्मा के लिए गहरा प्रेम और भक्ति है, पर क्या कभी सचमुच विरह की आग में जले हो? मुझे तुम्हारी आंखों में ना तो कोई तड़प, ना ही वेदना के आंसू दिखाई देते हैं। इस लकड़ी के टुकड़े को देखो, ये किस तरह जल रहा है और किस तरह आंसू बहा रहा है। इस छोटे मामूली टुकड़े से कुछ सबक सीखो। जैसे कि वो लकड़ी का टुकड़ा गर्म होकर आंसू बरसा रहा था, वैसे ही क्या कभी हमारी आंखों से मालिक के विरह विलाप के आंसू गिरे हैं? हमें खुद सोचना चाहिए कि अगर हमारे अंदर मालिक से विलाप के आंसू ही नहीं है, तो हम किस चीज़ का दावा करते हैं? हम गुरु से कैसे प्यार करते हैं? हम उनकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? जब तक हमें कुछ महसूस ही नहीं होता कि हम सद्गुरु से दूर हैं या उनके पास नहीं हैं, तो हम विलाप ही नहीं करते, तो हम किस तरह दावा कर सकते हैं कि हम गुरु से प्यार करते हैं। साध संगत जी, जो रूहें मालिक से प्रेम करती हैं, उनकी आँखों से विरह और विलाप के आंसू अपने आप टपकते रहते हैं। अगर हमारी आँखों से भी वह विरह और विलाप के आंसू मालिक की याद में आते हैं, तो हमें जानना समझना चाहिए कि हमें उस मालिक की ज़रूरत है। हम उस मालिक के विलाप में रो रहे हैं। अगर हम अकेले बैठे हैं और अचानक हमारे आँखों से आंसू टपकने लगते हैं और हमें कुछ भी महसूस हो रहा है, इसका यही मतलब है कि वह मालिक के विलाप में आंसू आ रहे हैं। इस दुनिया में रहते हुए भी जहाँ इतने सारे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, फिर भी अगर हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसका केवल यही मतलब है कि वह मालिक हमें उस अकेलेपन का एहसास अपने लिए करवा रहा है कि तुम इस जग में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। थोड़े समय के लिए हम लोगों के साथ क्यों ही ना रह ले, क्यों ही ना मौज मस्ती कर ले, क्यों ना मोह माया के चक्कर में फंस जाए, पर हम उस मालिक के पास से आए हैं और एक दिन हमें वहीं उसके पास जाना है। जितना जल्दी हम उसके पास पहुंच सकते हैं, हमें पहुंचना चाहिए, नहीं तो हम इस जीवन के जन्म मरण के चक्कर में ही फंसकर रह जाते हैं और कर्मों का हिसाब किताब देते रहते हैं। कर्मों के हिसाब किताब देते समय हमें बहुत ही दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो साध संगत जी, हमें भी चाहिए हम बाबा जी से जो नाम लेते हैं उसका अभ्यास करें, उसको सूरज चढ़ाएं और मालिक के पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। हालांकि सूरज चढ़ाना और जल्दी जल्दी अभ्यास करना हमारे बस की बात नहीं है, पर हमें जो बाबा जी ने ड्यूटी दी है अभ्यास करने की, 2.5 घंटे नाम पे बैठने की, हमें वह अवश्य करनी चाहिए। बाकी सब तो मालिक के हाथ में है ना।
बाबा जी हमें प्यार तो करते ही हैं, तभी उन्होंने हमें नाम की बख्शिश की है। तो हमें भी अपना प्यार उन्हें दिखाना है और नाम को पूरा समय देते हुए अभ्यास करना है। साथ संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक थी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें जी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ।